क्रांतिकारी जोहार, उल गुलाम जिंदाबाद, जय भीम, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय मूल निवासी, आपकी जय। सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं फसली उत्सव होली की बहुत बहुत हार्दिक जोहार, शुभकामनाएं और बधाइयाँ पेश करता हूँ। साथियों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आया हूँ जो हो सकता है आपको लगे देख करके कि ये मुद्दा जो है ये विकास में बाधा जैसा है, लेकिन जब उसको आप एनालिसिस करेंगे और उसको यदि आप सही तरीके से समझेंगे तो हो सकता है वो बहुत सारे उन मज़लूम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक छलावा है, एक धोखा है और उनके जीवन को चलाने में वो बहुत बड़ी एक बाधा है। साथियों, कुछ दिनों पहले मैं रतलाम गया था। अभी जो और जिस मार्ग से मैं रतलाम गया था वो आपने सुना होगा, पत्र पत्रिकाओं की जो हेडलाइंस है उसमें देखा होगा, देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो बना है जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। 8 लेन का ये जो एक्सप्रेस वे है और एक्सपेंडेबल है लगभग 12 लेन में। इसकी जो लंबाई है दिल्ली से मुंबई के बीच में लगभग अप्रोक्सीमेटली 1350 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो लंबाई है वो 1380 किलोमीटर है। तो साथियों, इस एक्सप्रेस वे को सरकार ने इसलिए बनाया है क्योंकि सरकार का जो स्टेटमेंट है वो है फ्यूल को कम करके, फ्यूल का उपयोग कम करके एक तरीके से इको फ्रेंडली हम बनने की कोशिश करें। और जिस प्रकार से ये दुहाई दी जाती है कि इस प्रकार के एक्सप्रेस वे के बनने से देश विकास करेगा, हम मानते हैं कि इस तरीके के एक्सप्रेस वे बनाने से देश में बड़े स्तर से जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह चलती है और जो बड़े बड़े साधन चलते हैं उन सब के आवागमन के लिए सुविधा होगी और उन्हें जहाँ पर डबल कोशिश लगती है वहाँ पर क्या होगा कि उनको कम समय लगेगा और उनके फ्यूल में जो खपत होती है वो कम होगी। तो इस प्रकार से जो सरकार बहाने बनाती है वो अगर एज अ पॉलिटिशियन और जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, उद्योगपति और जो भी लोग होते हैं, वे यदि उनके विचार से सोचें, उनके दृष्टिकोण से अगर चीज़ों को देखें तो क्या होगा, हम भी इस बात को पूरी तरीके से समर्थन करें। और जो यदि हम एक किसान, मज़दूर और खेती करने वाले छोटे प्रकार के जो किसान हैं उनकी निगाहों से देखें, उनके दृष्टिकोण से यदि देखें ये चीज़, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि जब हम उस एक्सप्रेस वे से होकर के गुज़र रहे थे तो हमने ध्यान से देखा कि जिस प्रकार से उसमें जो भूमि का उपयोग किया गया है वो लगभग, हम उसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 150 से 200 मीटर की जो चौड़ाई वो है उसमें। और इतनी चौड़ाई में जिन जिन किसानों का, जिन मज़दूरों को, जिन आदिवासियों की ज़मीन इस एक्सप्रेस वे में गई, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। क्योंकि सरकार उन्हें कुछ औना पौना दाम दे करके, उनका वो मुआवजा दे करके डिस्प्लेसमेंट उनका कर देती है, उनका विस्थापन कर देती है। लेकिन इस प्रकार का जो विस्थापन है वो कहीं न कहीं उन लोगों को उनकी ज़मीन से दूर करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि जो पैसा है वो चल संपत्ति है, वो आता है चला जाता है, लेकिन ज़मीन जो अचल संपत्ति है वो उन किसानों के लिए
वही उनका सबसे बड़ा धन है। और वह ज़मीन भी यदि हम इस प्रकार के एक्सप्रेस वे और तथाकथित विकासशील योजनाओं के नाम पर उनसे लूट लेंगे, उनसे छीन लेंगे, तो कहीं न कहीं उन लोगों के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। और अगर सरकार के दृष्टिकोण से देखें और यदि मानें कि ये इस प्रकार के एक्सप्रेस वे बहुत ही ज़रूरी है, तो फिर मैं इसमें एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें ज़रूरी है तो फिर उन किसानों को, उन ज़मीन के मालिकों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जानी चाहिए। क्योंकि ज़मीन को हम पैसे दे कर के ले लेंगे तो वो पैसे तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे और वे लोग हमेशा के लिए अपनी जो पहचान है, उनकी मूल मिट्टी है जो, वो उनसे हाथ धो बैठेंगे। तो इस प्रकार से यदि ज़मीनें छीनती जाएगी तो जो छोटे तबके के लोग हैं, जो अपना जो पूर्वजों से, अपने पूर्वजों से जिन्होंने जो ज़मीन प्राप्त की है, उनसे छीन जाएगी और यहाँ तक कि उनका जीना भी दूभर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ज़मीनें जाती रही तो उन लोगों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आदिवासियों की जो ज़मीन है वही अत्यधिक छीनी जा रही है। और आदिवासियों को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस देश का मूल मालिक बताया गया है, वो उनका मालिक का ना जो हक है, जो ज़मीन पर उनका हक है, ज़मीनों की वजह से ही आदिवासी मालिक कहलाते हैं। और यदि ज़मीनें छीनी गई तो समझो मालिक से नौकर बनने की जो नौबत है वो आ जाएगी। तो हमें इन बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर इस तरीके के एक्सप्रेस वे और अन्य प्रकार की इंडस्ट्रीज़, कंपनियां बड़ी बड़ी बनती रही, धीरे धीरे आदिवासियत ख़त्म हो जाएगा। और जो आदिवासी के समान ही जो कृषि में निरंतर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, वे तमाम लोग भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ज़मीनों को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन हैं, वे ज़्यादातर वे लोग इस प्रकृति का दोहन करके उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। सिर्फ उनका मकसद फ़ायदा कमाना होता है। और जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, वे लोग इस प्रकृति को समझते हैं और जियो और जीने दो के भाव में सहकारिता के साथ मानव समाज में अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से यदि ज़मीन, जल, जंगल, हवा, पानी, बिजली, जो पंच तत्व है प्रकृति के, उन सब का नुकसान होता रहा तो मानव ही नहीं, समस्त जीवों पर संकट आ जाएगा। तो हम शिक्षित लोगों को पीड़ा उठाना पड़ेगा और इस प्रकार की जो पर्यावरण के विरुद्ध में जाने वाले तमाम प्रकार के धंधे हैं, पर्यावरण को नुकसान करने वाले फैक्ट्रीज़ है, उन सबको रोकने और उनका सीमित उपयोग करने पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और उस एक्सप्रेसवे की बात अगर की जाए तो सरकार ने मान लो वो ज़मीन ले भी ली, तो मेरे हिसाब से ज़मीन के इर्द गिर्द, जो एक्सप्रेसवे है उसके इर्द गिर्द, उन जो ज़मीन के मालिक थे उन्हें अपना जीविका के लिए जो भी दुकान वगैरह है वो खोलने के लिए सरकार को सहयोग करना चाहिए और उन जगहों पे उन्हें दुकान खोलने हेतु अलाउ करना चाहिए, जिससे वो अपनी जीविका चला सके और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और रही बात अगर एक्सप्रेसवे बना है तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी इसके इर्द गिर्द लगेगी, तो उन इंडस्ट्रीज़ में भी ज़मीनें जाएगी। तो इस प्रकार से अगर ज़मीनें जाती रही तो वे लोग
हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, जो जिनकी जीविका कृषि पर निर्भर है। तो साथियों, मैं क्या सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में, यही बातें मैं सोशल मीडिया के थ्रू आपके सामने रखता हूँ। और जब मैं हमारे गांव से रतलाम जब गया और विशेषकर उस एक्सप्रेस वे से होकर के गुज़रा, तो देख के मुझे लगा कि इस एक्सप्रेस वे के संदर्भ में भी अपने विचार रखने चाहिए। तो ये चीज़ मैंने सोच करके, आज होली है और समय भी बहुत अच्छा था, बैठे हुए थे, तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर वर्चुअल दुनिया के साथियों से एक मुलाकात हो जाए, एक शुभकामनाओं का पैगाम भी हो जाए और थोड़े विचार भी प्रस्तुत हो जाए, यही सोच के लाइव आया। और भी जो भी मुद्दे होंगे उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। निरंतर आप हमसे जुड़े रहते हैं और हमें लाइक और फॉलो करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी। और वैसे वैचारिक लोग जो है वो निरंतर जुड़े रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्रिया आप सभी को, आप निरंतर हमसे जुड़े रहते हैं। और जहाँ कहीं भी रहें, प्रकृति के संरक्षण के लिए निरंतर अपना प्रयास करते रहें। प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं। जितना उपयोग हो उतना इस प्रकृति से लें, और यदि संचय करने की जो प्रवृत्ति है वो कभी पूरी नहीं होगी। और लगभग सारे धर्मों में इस बात को स्वीकार किया गया है कि एकत्रित करने से चीज़ें घटती हैं, और विद्या के संदर्भ में भी ये बात कही गई है कि संचय नहीं करना चाहिए, उसका निरंतर उपयोग होता रहना चाहिए। तो ये संचय की प्रवृत्ति मानव और अन्य जीव जगत के विनाश का कारण बनेगी। तो जितने भी जो लोग ऐसी प्रवृत्ति को लेकर के सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए निरंतर काम करते हैं, ऐसे लोगों से बचें, और उनके द्वारा हमारे हक अधिकार और जो हमारे जल जंगल ज़मीन है वो भी हमें बचाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने मुझे देखा और सुना, और एक बार आप सभी को पुनः इस फसली पर्व की हार्दिक जोहार, बधाई और शुभकामनाएं। और जहाँ कहीं भी रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब कभी मौका मिले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ कहीं मिलने का मौका मिले, बेशक मिलिए, बैठ के चर्चा करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं समाज में। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमें निरंतर समाज में होने वाली घटना परिघटनाओं के बारे में जानकारी रखनी होती है, और जो कुछ भी अपने विचार होते हैं इनसे संबंधित वो निरंतर प्रस्तुत करने चाहिए, और इसलिए हम निरंतर किसी न किसी मुद्दे पे बोलते रहते हैं। तो आप सभी का आभार, और एंजॉय कीजिए। क्रांतिकारी जोहार, उलगुलान जिंदाबाद। आपकी जय, जय मूल निवासी, जय भीम, उलगुलान जिंदाबाद।